जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती आरपीएफ एसआई की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हो 5 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था और आपका ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं 3 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। ये आपका चौथा प्रीवियस ईयर का पेपर है या 5वां होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा जीके जीएस का पहला प्रश्न। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्त, अगर आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। 2017 के प्रीवियस ईयर के पेपर और 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, और आपका आरपीएफ एसआई का जो आपका जीके जीएस का पेपर है वो भी, और रीजनिंग का ये भी मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, जीके जीएस और रीजनिंग का। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो किस स्थान पर हुए थे? मेलबर्न में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो दोस्तों, जो जनगणना होती है भारत में वो 10 वर्षों के अंतराल में होती है। मतलब हर 10 साल के बाद में होती है। ठीक है, और देखो, आप जनगणना वाला खास करके 2011 की जनगणना, ये आपके बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जनगणना हो गई, पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है, आपके उत्सव हो गए, त्योहार वगैरह हो गए, इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य हो गए, वादक यंत्र हो गए, उससे संबंधित व्यक्ति हो गए। ये यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, और खास करके पॉलिटी में अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गए। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न। तो ये जो आपके इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताया हूँ, इसको नोट कर लो और इसको अच्छे से रख लो। ठीक है, दूसरा प्रश्न। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो वो कौन सा है? मोलस्का है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मोंटेवीडियो में। कहाँ पर हुआ था? मोंटेवीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रश्न भी आपके कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का लेवल क्या है। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस अपक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो यह है आपका स्टीफेन अपक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो कब पारित हुआ? यह हुआ था आपका प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो किस अनुसूची के तहत? चौथी चौथी अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, या चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है, सीधा सा मतलब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो कौन सी, मैं क्या बोला कि अनुच्छेद वाले प्रश्न आपके आते ही आते, चाहे किसी भी एग्जाम में ले लो तो अनुच्छेद आपको जरूर पढ़ना है। तो भैया किस में रिट जारी कर सकता है?
अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगला, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज है? वो है आपका थोरियम। कौन सा है? थोरियम। अगला, जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या है? तो जूडो के खेल में डैन का अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। अगला, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो विक्टोरिया झील है आपकी, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये सब स्टैटिक जी के प्रश्न है। अगला, शब्द डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विस्थापन, क्या? विस्थापन दोष के नाम से। किसके नाम से? विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला, बिसर्पी नदी। बिसर्पी नदी मतलब लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी को बिसर्पी नदी कहते हैं। बिसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो बाद में ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक मिनट, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा। ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? वो बताना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, नाइल भी बोलते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये द्रविड़। किससे? द्रविड़ से। अगला, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भूदान ग्रामदान तो है ही आंदोलन, इसको और किस नाम से? तो इसको रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बेल्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेल्ट्स। वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? औसत त्वरण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इसको नाय नार कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। किसने की? अल बरूनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो कौन सा? स्पेन। अगला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण है? हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण। कौन सा? हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 34 के तहत। अगला, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लघु दौड़ नहीं है। कौन सी नहीं है? लघु दौड़ नहीं है कूदने की प्रतियोगिता। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो कौन सा कौशल नहीं है संबंधित? तो वो है आपका टी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह आपका वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है?
तो इसका जो लक्ष्य है वो है सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो आपके भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आपके आयरलैंड देश से लिए गए हैं। निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई हैं? तो कहाँ पर? ये आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। अगला, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो ये है आपका सूफी संप्रदाय से। अगला, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है, फाइलोटैक्सी। अगला, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1861 का अधिनियम जो है उसके द्वारा किया गया। अगला, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो किसको? तो ये जो है पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रस्तावित करने के लिए हुई थी। ठीक है। अगला, थोड़ा इसको छोटे कर लो। करदाताओं पर उनकी समनीयता अनुसार लगने वाला प्रोपुअर कर कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका प्रगतिशील कराधान। ठीक। अगला, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? होली को कहा जाता है। 25 मार्च को आपका होली है, 2024 में 25 मार्च को होली है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। अगला, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको पूर्व की गाथा किसको कहा जाता है? किस नृत्य शैली को? कथकली को। किस राज्य का ये आपका मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य के हैं? केरल राज्य के हैं। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिय असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक। अगला, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियाँ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कर्नाटक से है। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो कितने वर्ष के? 14 वर्ष के। 14 वर्ष से जो कम है जो बच्चे, उनके लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है। अगला, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो कौन सा है? वो है आपका अस्थि। ठीक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? BP मंडल ने की थी। निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? मध्य प्रदेश में, सभी को पता होना चाहिए। टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो महमूद गवन। किसके? महमूद गवन के। अगला है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो किस वर्ष किया था? 1398 में। तो दोस्तों ये थे जो RPF SI में पूछे गए आपके GK GS के प्रश्न। आगे जो आपका प्रश्न है वो है आपका रीजनिंग का। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है RPF SI के। ठीक है, उससे आगे फिर आपके मैथ के प्रश्न है।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और 50 में से कितने अंक आप कर पाए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।